बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लाम बहन भाइयों, रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, जब हर आँख नींद के मज़े में होती है, तब कुछ दिल ऐसे होते हैं जो अपने रब की तलाश में जाग रहे होते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जिन्हें कुरान ने लैल कहा। अल्लाह ने फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल हैं। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद पर फाइज करेगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79। तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं कि रब से राज़ो न्याज की मुलाकात है। ये वो वक्त है जब बंदा और रब के दरमियान ना कोई पर्दा होता है और ना रोक और ना ही कोई रुकावट। हदीस कुद्सी है, अल्लाह ताला हर रात आसमान और दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कोई मगफ़िरत मांगने वाला कि मैं इसे माफ़ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं इसे अता कर दूं, कोई दुआ करने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं। अब सोचें, जब अल्लाह ख़ुद बुलाता है तो इस लम्हे में मांगी गई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। लेकिन तहज्जुद की दुआ तब कबूल होती है जब दिल गवाही दे रहा हो कि या रब, तू ही मेरा सब कुछ है। जब ज़ुबान पर सिर्फ फरियाद हो, जब दिल में दुनिया की नहीं रब की तलब हो। अगर आपने दुनिया के दरवाजे खटखटाए और सब ने इनकार किया, और एक बार तहज्जुद में इस दर पर सजदा करके देखो जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। जब माँ रात को बच्चे के रोने की आवाज़ से जागती है तो सिर्फ बच्चे की आवाज़ से उठ जाती है। ज़रा सोचें, जब बंदा तहज्जुद में रब को आवाज़ देता है, वो रब 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्या वो सुनने वाला नहीं है? क्या वो नहीं सुनेगा? तहज्जुद सिर्फ नफल नहीं, ये वो दरवाज़ा है जहाँ दस्तक ज़रूर सुनी जाती है, लेकिन शर्त यह है कि दिल से मांगा जाए। अगर आपने कभी तहज्जुद में मांगा हो और इसने आपकी दुआ कबूल की हो तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों का भी ईमान ताज़ा हो जाए।